हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। ये विज्ञान से यानी कि साइंस से दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो 2023 में इसमें से आने ही वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर डी होगा, रेटिना या दृष्टिपटल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका दिया हुआ है अपवर्तन के सिद्धांत, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में निकट दृष्टि दोष, बी में दूरदृष्टि दोष, सी में ज़रा दूरदर्शिता और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बी में दूरदृष्टि दोष, ये ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो काल्पनिक, सीधा तथा छोटा होता है। बी में दिया हुआ है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है। सी में दिया हुआ वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है और डी में दिया हुआ वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आंसर नीचे देखिए, सी में दिया हुआ है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है। दूरदृष्टि दोष होता है, बी में निकट दृष्टि दोष होता है, या जरा दृष्टि दोष होता है, या वर्णाधता होता है, वर्णाधता होता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा, ए में दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा है। तो नीला, लाल, बैगनी, नीला या लाल दोनों। चलिए तो आंसर को देख लिया जाता है कौन होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, बैगनी होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो ए में दिया हुआ है ऑप्शन दूरदृष्टिता, बी में दिया हुआ है समंजन क्षमता, सी में दिया हुआ है निकट दृष्टिता और डी में दिया हुआ है जरा दूरदर्शिता। तो आंसर देखिए, देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो आंसर आपका बी सही होगा, समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए में अवतल, बी में बाईफोकस, सी में अपसारी या डी में अभिसारी। तो आंसर चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। आंसर बी में दिया हुआ है बाईफोकस, आपका सही जवाब होगा। आगे दिया हुआ है 9 नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, कैसे होते हैं। तो 0 एवं 25 एम यानी कि मीटर, 0 से अनंत तक, या 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर एवं अनंत तक। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो आंसर देख लिया जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ए में दिया हुआ है पुतली द्वारा, बी में रेटिना द्वारा, सी में सिलियरी पेशियों द्वारा या डी में आइरिस द्वारा। कौन सा होगा। तो आंसर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन सही होगा, सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष होता है, या निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या वर्णाधानता होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है। तो बी में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन बी सही होगा। 12 में दिया हुआ है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए सही होगा, निकट दृष्टि दोष बनता है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा बीमारी? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, या दूरदृष्टि, या जरा दृष्टि, या वर्णांधता उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है जब समंजन क्षमता कम हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? नीला, उजला, लाल या काला? तो चलिए आंसर करते हैं। डी में दिया है काला, डी ऑप्शन काला सही होगा। चलिए 15 में दिया हुआ है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 3, 4, 5 या 7? तो आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डी, 7 रंगों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला या पीला? तो आंसर आपका होगा बी, लाल। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ए में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या डी में इनमें से कोई नहीं? आंसर चलिए देखते हैं। आंसर दिया हुआ है सी में होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये आंसर सही होगा। 18 में दिया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता होता है? तो आंसर आपका ए सही होगा, दूरदृष्टि दोष होता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडन प्रभाव, टिंडन प्रभाव या क्विंटल प्रभाव? तो आंसर आपका सी सही होगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए 20 नंबर दिया हुआ है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, या 25 मिमी पर होता है, या 25 मीटर पे होता है, या अनंत पर होता है? तो आंसर आपका सही होगा, डी, अनंत पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक ऑप्शन पढ़ने से काफ़ी समय लग रहा है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे, ठीक है। ऑप्शन तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन आप लोग वीडियो रोक कर वहाँ पे अनुमान लगा लीजिए कौन सा आंसर होगा, उसके बाद से आप आंसर बाद में देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है? तो आंसर हम लोग शो करेंगे यहाँ पे, सो आंसर बी में अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस, सही जवाब होगा। 22 में दिया, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, क्या है? तो आंसर देखते हैं। आंसर में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल होता है। 23 में दिया हुआ है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बी में मोतियाबिंद होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और आंसर का अनुमान लगाइए और फिर हम लोग यहाँ पे आंसर शो करते हैं, ठीक है। तो डी में दिया है प्रिज्म होता है, ठीक है, डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला दिया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? हरा, लाल, पीला या बैगनी? तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए में लाल आपका आंसर सही होगा। 26 नंबर में दिया हुआ है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग किया जाता है? तो आंसर हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट, उत्तल लेंस आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी में जो दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण। 28 में दिया, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? आंसर देखते हैं हम लोग। ए में जो दिया है आंसर आपका सही होगा, बैगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों होता है? बी में आंसर जो आपका दिया है ऑप्शन वो सही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 30 नंबर दिया है, आंख व्यवहार होता है, तो आंख व्यवहार होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है कौन सा सही होगा? तो बी, उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। 31 में दिया हुआ है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 6, 4, 5 या 3? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, 5। 32 में दिया है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है?
तो ऑप्शन यहाँ पे सामने दिया हुआ है और हम लोग शो आंसर करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए में दूरदृष्टि दोष से। 33 में दिया है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ए में ऑप्शन दिया है कोलाइड, सही जवाब है। 34 में दिया है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, कितना का होता है? 2.3, 2.4, 3.3 या 3.4। तो आंसर देखते हैं 2.3 सेंटीमीटर का होता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। डेट हम लोग आंसर देखते हैं तो प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? आंसर देखिए मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, आपका ऑप्शन ए सही है। 37 में दिया हुआ है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से देखिए आंसर कौन सा होगा। तो ए आपका सही जवाब होगा उत्तल। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका 4 है, जिसमें से एक आंसर सही होगा, वो होगा ए परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंसर देखते हैं डायरेक्ट, परिवर्तित द्वारक की भांति। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे दिए हुए कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डी में जो दिया हुआ है परितारिका कहते हैं। 41 में देखते हैं निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो आंसर में ए सही जवाब है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, यही कारण है। 42 में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, अवतल लेंस का। 43 में दिया हुआ है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित परितारिका या पश्चिमाभी पेशिया या पुतली या लेंस? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, परितारिका। 44 में दिया हुआ है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कौन सा होता है? तो आंसर देखते हैं सी में जो दिया है आंसर सही है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए 45 नंबर पे देखते हैं मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा सही जवाब होगा। तो बी में होगा सही जवाब, परितारिका। चलिए आगे क्वेश्चन, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं? तो आंसर आपका देखते हैं ए में सही जवाब है, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर है दिया हुआ है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पलट यानी कि पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा। ये होगा यानी कि 1/10 सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। 48 में दिया हुआ है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा, चलचित्र प्रक्षेपण में। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन आपका ए सही होगा, परितारिका है, परितारिका आपका सही जवाब होगा। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आंसर देख लेते हैं, डी में जरा दृष्टि दोष कहलाती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा, अबिंदुकता। 52 में दिया हुआ है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो सही जवाब होगा इसमें बी, बेलनाकार लेंस। 53 में दिया हुआ है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दृष्टि परिसर कहते हैं। सही जवाब ए होगा। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा कितना का होगा? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ए, 180 डिग्री का। 55 में दिया हुआ है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है,
तो जवाब होगा आपका ए में दूर की वस्तुओं को, यानी कि ऑप्शन ए सही है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं, डी आपका सही जवाब है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 57 में दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या परिवर्तन किया जाता है? तो पश्चिमाभि द्वार, यानी पश्चिमाभि द्वारा हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब आपका सी में दिया हुआ है। 58 में दिया रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है, विद्युत सिग्नल में। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है कितने की? तो डी में इनमें से सभी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, कोई भी इसमें नेत्रदान कर सकता है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे 60 नंबर, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, 4 घंटे से लेकर 6 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित कर सकता है, या मधुमेह का रोगी, या दमे का रोगी, या बी एवं सी दोनों, कौन कर सकता है? तो चलिए आंसर देखते हैं, डी आपका सही जवाब होगा, बी एवं सी दोनों कर सकता है, यानी कि मधुमेह का रोगी भी कर सकता है और दमे का रोगी भी कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित जो होगा वो नेत्रदान नहीं करेगा। चलिए 62, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ये तो आपको पता ही होगा कौन सा रंग है, तो आपका सी लाल रंग है, जो खतरे का निशानी है। आगे दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा है? तो जवाब है बैंगनी, सी सही जवाब है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्रपटल, कार्निया, परितारिका या पुतली कहते हैं, तो सही जवाब होगा बी में कार्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन कैसा होता है? तो सभी रंगों से कम होता है, बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, या सभी रंगों से कम, तो डी आपका सही जवाब होगा। चलिए 66 नंबर में दिया हुआ है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बी में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए 67 में दिया हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, किस तरह का दिखता है? सूर्य का गोला तो गोलाकार दिखता है, अंडाकार या चपटा या घनाकार, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, चपटा दिखाई देता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो सही जवाब होगा आपका सी बैंगनी। 67 में 69 में दिया हुआ है, लाल गुलाब के हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो पीला, बैंगनी, काला या नीला, तो सही जवाब आपका होगा सी में काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण कौन है? तो आपका डी में दिया हुआ है तीनों, यानी कि तीनों का मतलब हो जाएगा लाल, नीला और हरा। आगे दिया हुआ है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5, 4.2 या 2.7 सेंटीमीटर होती है, तो सही जवाब होगा बी 2.5 सेंटीमीटर। 72 में दिया हुआ है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो सही जवाब आपका होगा नीला, सी ऑप्शन सही जवाब है। 73 में दिया हुआ है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण 1 आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपका यहाँ पे डी एल के बराबर होगा। 74 में दिया हुआ है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ऑप्शन आपका होगा बी 2 मिनट का अंतर होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा? पीला, लाल, नीला या काला?
तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, लाल दिखाई देता है। यहाँ पे दिया हुआ है एंग्स्ट्राइन का मान क्या होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सही जवाब होगा ए, 10⁻⁻10 m होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो ऑप्शन आपका सही होगा सी, वर्ण विक्षेपण। 78 में दिया हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, दूरदृष्टि दोष होता है। 79 में दिया हुआ है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए, निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो सी में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 81 में दिया हुआ है तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण है, क्या कारण है, तो ए में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। 82 में दिया हुआ है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है बी, अपवर्तन। 83 में किसी कण पर रगड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 84 में दिया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण ए, बी, सी और डी कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं। ये हो गया आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो ऑब्जेक्टिव होगा, हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिए। इसी प्रकार से एक एक अध्याय का हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि साइंस का अगला अध्याय का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।